नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार और किस्सा गोई का ये अंक समर्पित है एक ऐसी शख्सियत को जिनकी जिंदा दिली और जो हर दिल अजीज हुआ करते थे, जिनके बारे में ये कहा जाता था कि पूरी दुनिया में उन्होंने भारत की खुशबू फैलाई। और ये खुशबू किस तरह की थी ये भी हम आपको बताएंगे, लेकिन आपको बता दें कि 3 दिसंबर 2020 ये वो तारीख जब दिल्ली के एक बड़े अस्पताल में 98 साल के एक ऐसे उम्रदराज व्यक्ति ने अपनी अंतिम सांस ली, जिनके सफर को देखकर, जिनकी जिंदगी को देखकर आप काफी कुछ सीख सकते हैं। हिंदुस्तान के बारे में यह कहा जाता है कि भारत अपने मसालों की वजह से जाना जाता है। भारतीय भोजन, यहाँ के पारंपरिक मसाले पूरी दुनिया में मशहूर हैं और ये मसालों की खुशबू ही थी जिसे ढूंढते हुए पुर्तगाली, अंग्रेज भारत आए थे और भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई थी। इन सब के पीछे मसाला था और इन्हीं मसालों की खुशबू जिस व्यक्ति ने पूरी दुनिया तक पहुंचाई, आज किस्सा गोई का अंक उन्हें समर्पित है। हम बात कर रहे हैं महाशय धर्मपाल की, जिन्होंने 3 दिसंबर 2020 को दिल्ली के एक अस्पताल में अपनी आखिरी सांस ली। आपको बता दें कि महाशय धर्मपाल का जन्म अविभाजित भारत में सियालकोट में हुआ था। सियालकोट में वो 27 मार्च 1923 को जन्मे थे और विभाजन के बाद उनका परिवार भारत आ गया था, दिल्ली आकर रहने लगा था। महाशय धर्मपाल की कहानी आज हम आपको बताएंगे। आपको बता दें कि 3 दिसंबर 2020 को जब उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली, उस वक्त भी उनका दिल देश के लिए धड़क रहा था। और आपको बता दें कि 98 वर्ष की आयु कोई छोटी नहीं होती। और जब भारत में दूरदर्शन का दौर था और टीवी पर उस वक्त रामायण और महाभारत जैसे सीरियल प्रसारित हो रहे थे, तो महाशय धर्मपाल के मसालों का विज्ञापन आता था। उसमें वो जिस तरीके से नजर आते थे, उसके बाद तकरीबन 35-40 साल तक लोगों ने उसी रूप में महाशय धर्मपाल को देखा। 98 वर्ष की आयु कम नहीं होती, लेकिन 98 साल में जिस जिंदगी को, जिस कामयाब तरीके से महाशय धर्मपाल ने जिया है, यह जिंदगी हर किसी के हिस्से नहीं आती। आपको बता दें कि जब विभाजन हुआ, उससे पहले उनका जन्म पाकिस्तान के सियालकोट में हुआ था, जो अब पाकिस्तान में है। सियालकोट में उनके पिता की एक दुकान थी, महाशियां दी हट्टी। दुकान पर वो काम करते थे। पढ़ाई लिखाई पूरी हो नहीं पाई, 5वीं तक उन्होंने पढ़ाई की थी। उसके बाद वो अपने पिता की दुकान पर काम करने लगे। विभाजन के बाद जब वो दिल्ली आए तो करोल बाग में उनके एक रिश्तेदार रहते थे। उनको पिता ने 1500 रुपए दिए थे उस वक्त कि जाओ दिल्ली में जाकर कोई कारोबार शुरू करना। तो आपको बता दें कि महाशय धर्मपाल ने तकरीबन 650 रुपए में एक तांगा खरीदा और तांगे वाला किस तरीके से बना मसालों का शहंशाह, ये उनकी आत्मकथा जब आई तब लोगों ने उसमें पढ़ा कि किस तरीके से दिल्ली की सड़कों पर तांगा चलाने वाला पूरी दुनिया में मसाला किंग के नाम से मशहूर हुआ। उन्हें कोई मसाला किंग कहता है, कोई दादाजी, कोई महाशय जी और कोई मसालों के राजा। लेकिन इन सब के पीछे जो एक व्यक्तित्व है, उनकी कहानी हम आज आपको सुना रहे हैं। तो महाशय धर्मपाल ने तांगा खरीदा और करोल बाग से लेकर कनाट प्लेस तक वो तांगा चलाने लगे। उस वक्त 2 आना एक व्यक्ति का किराया था और कारोबार चलने लगा, लेकिन उनका मन रमा नहीं। वजह थी कि सियालकोट में वो अपने पिता की दुकान पर काम कर चुके थे और मसालों का कारोबार उन्हें लुभा रहा था। इसके बाद उन्होंने तांगा बेच दिया और तांगा बेचकर करोल बाग के अजमल खान रोड पर उन्होंने एक छोटी सी दुकान खोल ली। और इसके बाद कभी महाशय धर्मपाल ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। कारोबार चलने लगा, लोग उन्हें जानने लगे और सबसे अच्छी बात यह है कि हिंदुस्तान जिस मसाले की वजह से पूरी दुनिया में जाना जाता है, उस मसाले को एक कारोबार के रूप में स्थापित करने का पूरा श्रेय जिस एक व्यक्ति को जाता है, उनका नाम है महाशय धर्मपाल। मसाला पैकेट में बंद होकर, डब्बों में बंद होकर खरीदा जा सकता है, बेचा जा सकता है और उसके उसी स्वाद को महसूस किया जा सकता है। ये देश को सबसे पहले महाशय धर्मपाल ने बताया। आपको बताते हैं कि जब करोल बाग की दुकान चली
तो उन्होंने 1953 में चांदनी चौक में एक और दुकान खरीदी और इसके बाद यहां भी उनका धंधा जम गया। इसके बाद उन्होंने कीर्ति नगर इलाके में अपनी जमीन खरीदी और कीर्ति नगर के इलाकों में मसाला बनाने का कारोबार शुरू किया, कारखाना लगाया। यहां से मसाले पैक होकर जाने लगे और कारोबार चल गया। इसके बाद महाशय धर्मपाल दिन ब दिन तरक्की करते चले गए। खुद ही वो ब्रांड थे और खुद ही उस ब्रांड के ब्रांड एम्बेसडर थे। यहां से आप सीख सकते हैं कि किस तरीके से आजकल ये बात होती है जॉब ओरिएंटेड काम करने की, जहां पर आप रोजगार दे सकें। तो आप देख सकते हैं कि एक साधारण पृष्ठभूमि का व्यक्ति किस तरीके से कारोबार के जगत पर छा सकता है, यह हम सीख सकते हैं महाशय धर्मपाल की जीवनी से। उनकी आत्मकथा आई है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि तांगे वाला कैसे बना मसालों का शहंशाह। यह आत्मकथा उनकी आई है, उसको पढ़कर उनके जीवन के संघर्षों के बारे में हम जान सकते हैं। 3 दिसंबर 2020 को दिल्ली के एक अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली। लेकिन आपको बता दें कि उनकी जिंदगी, जिस तरीके से उन्होंने अपनी जिंदगी को जिया, वो मिसाल है कि बढ़ते उम्र के साथ उनका हौसला कभी भी बूढ़ा नहीं हुआ। वो हमेशा जवान रहे और भारतीय बुजुर्ग के जिंदा दिली की जो तस्वीर सबके जहन में है, वो महाशय धर्मपाल उसके प्रतीक पुरुष बन गए, ब्रांड एम्बेसडर बन गए। कारोबार और फूड प्रोसेसिंग में बेहतर काम करने के लिए भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उन्हें पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया। तो ये थी कहानी महाशय धर्मपाल की, महाशया दी हट्टी की। इनसे हम सीख सकते हैं कि किस तरीके से अगर आगे बढ़ने का जज्बा हो, आगे बढ़ने की ललक हो, तो आगे बढ़ने से हमें कोई रोक नहीं सकता है। तो आज के लिए किस्सा गोई में बस इतना ही। अगर पसंद आए तो टिप्पणी जरूर कीजिएगा, शेयर करिएगा और हमारे पेज को सब्सक्राइब करिएगा। मिलेंगे अगली कड़ी में किसी और कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।